जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा सुक्खू सरकार से जनता त्रस्त, कह रही कांग्रेस को सत्ता में लाना भूल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में गर्ल्स हॉस्टल की रखी आधारशिला, कहा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा हरोली। जंगल में शिकार खेलने गए युवक की गोली लगने से मौत, 4 साथी गिरफ्तार। अंश का मर्डर केस में आरोपी परवेश की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया चाकू और रस्सी। घुमारवीं पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 लेन पर पकड़ी अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन की खेप। शादी के घर में गूंजी मातम की किलकारियां, घर से कुछ ही दूरी पर मिला युवक का शव। शिमला में कुत्तों और बंदरों का आतंक, नागरिक सभा ने निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। शिमला में आयोजित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष गुरमीत सिंह के अभिनंदन समारोह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को लगातार परेशान कर रही है और लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि कांग्रेस को सत्ता में लाना एक बड़ी भूल थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों को राहत देने के लिए सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया, लेकिन हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अतिरिक्त टैक्स लगाकर सीमेंट को 6 रुपये प्रति बैग महंगा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने इसे प्रदेश की जनता के साथ दोहरा बोझ बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बंद की सरकार बन गई है, जिसने अब तक 2000 से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए हैं। रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार युक्तिकरण के नाम पर पद खत्म कर रही है, जो बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा धोखा है। प्रदेश के अंदर जो है टैक्स लगा करके एजीटी है वो लगा करके उसमें और बढ़ोतरी कर दी, यानी कि जो सीमेंट का एक बैग में जो कीमत का जो असर आया तो 6 रुपए प्रति बैग से ज्यादा पड़ेगा, यानी कि महंगा हो जाएगा। इसलिए मोदी जी देश के लिए राहत दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए राहत के बजाय उनको और ज्यादा तकलीफ, उनको और ज्यादा परेशानी दे रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सरकार ने फैसला किया है। इसी तरह से वैट के मामले में हमने पहले किया है 7% के लगभग वैट जो है डीजल पर लगाने से डीजल महंगा हुआ। डीजल महंगा होने का मतलब सब महंगा हुआ। और इसी तरह से सीमेंट पर ये जो 6 रुपये जो एक बैग के ऊपर जो स्टेट का ओर से जो टैक्स लगाया गया है, ये वापिस लेना चाहिए प्रदेश सरकार को, क्योंकि राहत देने के काम केंद्र से हुआ है और प्रदेश सरकार को ये राहत देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, युक्तिकरण के नाम पर इमूडा में भी खत्म की। इस सरकार में देखिए एक ही चीज, कुछ और चीज होने वाली खत्म एक नहीं है। मेरा फेस संस्थान लग रहा 2000 से ज्यादा हर जगह टैक्स लगा दिया गया और जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। और उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें कहते हुए सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा था पक्की नौकरी, 2 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, और अब पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं। और चाहे वो HPDDC है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, चाहे कोई कम किया जा रहा है और समाप्त किया जा रहा है। नहीं, वो सीधे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वयं अपने आप को एहसास हो गया है कि बहुत बड़ी भूल हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली के प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री राजकीय महाविद्यालय में बनने वाले कन्या छात्रावास का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय परिसर में पहुंचकर अपनी स्वर्गवासी धर्मपत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत पालकवाह ऑडिटोरियम में आयोजित प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री जयंती समारोह में उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में हरोली विधानसभा क्षेत्र के 3 कॉलेजों के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ा।
कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों, छात्रों और फाउंडेशन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरोली विधानसभा लगातार बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि हरोली कॉलेज का नया भवन 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है और इसके साथ ही 5 करोड़ की लागत से बनने वाले गर्ल्स हॉस्टल का भी शिलान्यास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक कोर्सेस और ललित कलाओं सहित विविध शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और वैसे तो हरोली में 3 कॉलेज हैं और तीनों कॉलेजेस को हम स्टडी करके कि कौन सा कोर्स कहाँ चल सकता है, किसके लिए चला सकते हैं, तो बहुत माइन्यूट वर्किंग की ज़रूरत अब एजुकेशन सेक्टर में महसूस हो रही है। वैसे तो एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे IIIT भी बनी है और यहाँ पे सेंट्रल स्कूल भी बना है और उसके अलावा जो है ITIs भी पंडोगा में और पुब्बाल में स्थापित हुई हैं जो अच्छी चल रही हैं। और अभी CBSE के कोर्सेज़ अब हम से हरोली को, बडेड़ा को एंड दुल्हेड़ को 3 स्कूलों को हमने CBSE के दायरे में भी लाया है। तो एक्चुअली ये एरिया एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड था। एक टाइम था लोग एजुकेशन के लिए लाहौर जाते थे, मैट्रिक करने के लिए भी लाहौर जाते थे और एक टाइम था कि लेडीज़ यहाँ पे अंगूठा लगाती थी। फिर दौर शुरू हुआ, लड़कियों ने जो मैट्रिक करनी शुरू की, +2, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर यहाँ पे जैसे लॉ कॉलेज बना, नर्सिंग कॉलेज बना, लड़कियाँ अब जज भी बन रही हैं, नर्सेज भी बन रही हैं, दूसरे पोस्ट भी लड़कियाँ आ रही हैं। तो अगर किसी भी नेशन को आगे लेके जाना है या किसी भी स्टेट को या कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाना, तो हम समझते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को हमें विशेष फोकस रखना है, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी आज प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी की जयंती है और उनकी जयंती पे जो बच्चों का कॉलेजेस के बच्चों का प्रोग्राम हो रहा है, जो तीनों कॉलेजेस में टॉपर्स हैं बच्चे कुछ स्ट्रीम्स में, उनको सम्मानित किया जा रहा है। चंबा जिले के 5 दोस्तों को जंगली जानवरों का शिकार करना बड़ा महंगा पड़ गया है। शिकार के दौरान बंदूक से अचानक गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मृतक के 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान दलीप उर्फ दीपू के रूप में हुई है, जो कि गांव व डाकघर तीसा तहसील चुराहा का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को तीसा क्षेत्र के 5 युवक जो आपस में दोस्त थे, बंदूक लेकर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए चंबा के चकलू में गए हुए थे। वहां 5 शिकार का इंतजार कर रहे थे कि रात के करीब 8 बजे अचानक बंदूक से गोली चल गई। गोली दलीप उर्फ दीपू की टांग में जाकर लगी, जिस कारण उसकी टांगों से खून बहने लग गया। दीपू के 4 साथी उसे अपनी गाड़ी में डालकर इलाज के लिए तीसा अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम ने तीसा पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ASP चंबा हितेश लखनपाल ने बताया कि बंदूक की गोली से युवक की मौत हुई है। चंबा सदर पुलिस द्वारा मामले में मृतक युवक के 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। तारीख को रात को हमें सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जो है घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल लाया था। बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी और उनको लेके जो है 4 व्यक्ति लेके हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल से जब सूचना मिली उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची और ये फाइंड किया गया कि वो शिकार करने 4-5 लोग आए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण, टांग में गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए जो FIR दी है इसमें, और 106, 125, 3-5 और 25 आर्म्स एक्ट में जो है पुलिस स्टेशन सदर में जो है इसमें FIR रजिस्टर की गई है। जांच के लिए RFSL की टीम आई थी और वो सारी जांच जो है वो प्रक्रिया करके वो वापस चले गए हैं। साथ ही साथ वो वेपन भी रिकवर कर लिया गया है जिससे गोली चली है। जो वेपन है वो मोहित का वेपन है और जो गोली लगी है वो इनके साथ एक व्यक्ति जो सुनील है, जब ये उसमें भर रहे थे कारतूस, उसके चलते जो है गोली चली है, जो उन्होंने एडमिट भी कर लिया है। और ये चारों लोग जो है राउंड अप हैं,
अभी और भी इनसे पूछताछ चल रही है। उपमंडल बंगाणा की बैरिया पंचायत में हुए बहुचर्चित अंशिका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या आरोपी प्रवेश कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दोनों चाकू और रस्सी बरामद कर लिए हैं। बरामद हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रवेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि पहले उसने अंशिका का गला रस्सी से दबाकर हत्या की कोशिश की, लेकिन जब अंशिका थोड़ी देर बाद होश में आ गई तो उसने चाकू से गला काटने का प्रयास किया। वार पूरी तरह सफल न होने पर आरोपी ने साथ लाए दूसरे चाकू से वार कर हत्या को अंजाम दिया और बाइक से पेट्रोल निकालकर शव को आग के हवाले कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने हथियार और रस्सी को भिंडला के पास जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ले जाकर तलाशी की और करीब 300 मीटर अंदर से हथियार व रस्सी बरामद कर लिए। बता दें कि मृतका अंशिका और आरोपी प्रवेश की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया था। इसके बावजूद 24 सितंबर को दोनों की दोबारा शादी तय हुई थी। शादी से एक दिन पहले यानी 23 सितंबर को अंशिका का शव घर से महज 500 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतका की मां सुरेंद्र देवी के बयान पर प्रवेश और उसके चाचा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। आरोपी ने पूछताछ में हत्या की वजह शादी और पैसों का दबाव बताया है। जिला बिलासपुर के घुमारवीं थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अब तक की हीरोइन की बड़ी खेप बरामद की। आज बलोर टोल प्लाजा के पास विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 4 लेन पर एक संदिग्ध वाहन को रोका। तलाशी में पुलिस टीम के होश उड़ गए जब गाड़ी में सवार 2 युवकों के पास से कुल 518.4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपी की पहचान 30 वर्षीय राहुल, जो कि पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है, और 20 वर्षीय अभी कुमार, जो कि पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है, के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि यह अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन बरामदगी है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नशीला पदार्थ कहां से लाया गया है और कहां सप्लाई होना था। एसपी संदीप धवल ने कहा कि पुलिस नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है और हिमाचल को नशा से मुक्त करने के लिए मुहिम जारी रहेगी। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई की सराहना की और पुलिस से सतर्कता बढ़ाने की अपील की। थाना घुमारवीं के तहत जो आज एक हमको बहुत मेजर एक सफलता मिली है, जिसमें कि जो हमारी थाना की जो टीम थी उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी ब्लोर जो टोल बैरियर है उस पर, और दौरान चेकिंग के दौरान हमारे को एक गाड़ी इंटरसेप्ट की और चेकिंग में उसमें जो 2 लोग सवार थे उनसे 518.4 ग्राम जो चिट्टा है उनसे बरामद हुआ है। क्योंकि जिला में हमने काफ़ी समय से एक अभियान छेड़ रखा है नशे का, जो ये प्रसार जो इस समय बढ़ गया है चिट्टा वगैरह का, तो उसको लेके इस कड़ी में जो स्थानीय टीम है, एसएचओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, इन्होंने स्पेशल कैंपेन्स को लगातार इन्होंने इसको तरजीह देते हुए चला रखा है और इसमें हमको आए दिन नई सफलताएं मिल रही है। आज की जो ये कामयाबी है ये इसका श्रेय पूरी घुमारवीं की टीम को जाता है और हम ये जो हमारा अभियान है ये जो आगे भी इसके बारे में हम कड़ी में करते रहेंगे और जो ये स्मगलर्स हैं इनके खिलाफ हमारे अभियान जो है और सख्त तरीके से चलता रहे। वेट करने पे आई है वो 518.4 ग्राम है। इसमें नो डाउट कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी है, तो इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हमने सुबह से ही जब ये इंटरसेप्शन हुई है तभी से हमने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी वो लोग सामने होंगे जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें गिरफ्तारी अमल में लाई। इसकी जो वैल्यू है 25 से 30 लाख के बीच में आएगी, जो इसमें जो प्रेवलेंट जो चिट्टा या हीरोइन का रेट चल रहा है। जिला बिलासपुर में शिमला मटोर वाया जुखाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर घयाना के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 28 वर्षीय विनीत शर्मा के रूप में हुई है, जो कि बिलासपुर का ही रहने वाला है।
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस घटना की पुष्टि करते हुए एसपी बिलासपुर संदीप धवन ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क किनारे शव देखकर इसकी सूचना तुरंत मृतक के परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बता दें कि मृतक का घर घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर है और उसी दिन मृतक विनीत के घर पर उसके चाचा की बेटी की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर से परिवार और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस चौकी नमोल के कार्यक्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होनी पाई गई है। इस संदर्भ में जो है पुलिस भी मौका पे पहुंची है और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी हमने बुलाया है और जो मौके पे साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम अभी करवाया जाएगा, मतलब उसकी बॉडी को एम्स में भेजा जा रहा है और उसके बाद ही मृत्यु के जो स्पष्ट कारण है उसका पता चल पाएगा। क्योंकि ये सही है कि मृतक जो है वो घर के बाहर एक संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाया गया है, तो उसके मतलब उसी वजह से हम लोग हर प्रकार के जो शक को दूर करने के लिए और जो परिवार की तरफ से जो कुछ हमारे को इनपुट्स दी गई हैं उस पर हम कार्य करते हुए सभी प्रकार की अन्वेषण जो है अमल में ला रहे हैं। तो जैसी कार्रवाई आगे जिस प्रकार की कानून की धारा में तहत होगी वो अमल में लाई जाएगी। इसमें राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों के काटने और बंदरों के हमलों से लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। आज शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए शहर को कुत्तों और बंदरों के खतरे से मुक्त कराने की मांग उठाई। नागरिक सभा अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार आवारा कुत्तों के लिए हट्स बनाए जाने चाहिए, लेकिन नगर निगम इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर खुले में कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर भी कार्रवाई जरूरी है। नागरिक सभा ने चेतावनी दी कि अगर निगम ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले लेगा। ये मुद्दा अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें, ऑल ओवर हिमाचल देखें, इसके नंबर्स बहुत बड़े हैं और इसमें ये बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो अगर हम ले 21 में 15,000 थे, 22 में 21,000 हो गए, 23 में 22,000 हो गए ऑल ओवर हिमाचल डॉग और कुत्तों के 22 के नंबर। तो ये बड़ा इशू शिमला में तो है ही है, ये ऑल ओवर स्टेट का इशू है। तो शिमला से अगर ये पहल करेगा एमसी, और ऐसे तो हम चाहते हैं कि एमसी पॉजिटिव पहल आज करने की उम्मीद है हमारे को। अगर ये पहल पॉजिटिव रहेगी इसमें और भी लोगों को जोड़े, क्योंकि आज चाहे ये स्कूल के बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, माल रोड पे जो घूम रहे फिर रहे हैं टूरिस्ट लोग, उन सबको ये अटैक करते हैं। तो इस पे कंक्रीट हम उम्मीद करते हैं कि आज एमसी अपने हाउस की मीटिंग में इसको कंक्रीटली कोई ना कोई दिशा इसमें देंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर इस पे कंक्रीट स्टेप हो गई, हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी इस इशू पे, क्योंकि हम शहर के लोग हैं, शहर में हम रहते हैं और इस शहर को हमने बचपन से देखा है और इनका जो नंबर है, चाहे वो डॉग बाइट्स है, मंकी बाइट्स है, ये हर महीने बढ़ रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।